दोस्तों, मैं रमन शर्मा। नरेंद्र मोदी जी की जो लड़ाई चल रही है विपक्ष के नेताओं के साथ, खासकर राहुल गांधी के साथ, बड़ी हास्यास्पद है। मोदी जी का कोई इरादा नहीं है कि चीन को पछाड़ें, चाहे वो व्यापार युद्ध हो, चाहे सीमा युद्ध हो, चाहे संधि युद्ध हो। आज भारत के साथ पड़ोस का एक भी देश नहीं खड़ा है और भारत को दोयम दर्जे के या जिन देशों की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं है, उनके साथ खड़े होकर उनसे बयान दिलवाने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी की जो विदेश नीति है या देश नीति है वो है ही नहीं, या वो इतनी घटिया है जिससे भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारा विदेश व्यापार नहीं बढ़ रहा, चाइना का भारत को निर्यात बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम घर के अंदर उत्पादन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि सरकार की नीति नहीं है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, इतने भयंकर टैक्स हैं कि कोई भी उत्पादन करके उसको बाजार के अंदर बेच ही नहीं सकता। और चाइना का माल भारत से गुणवत्ता में भी अच्छा है और कीमत में भी सस्ता है। वैसे तो घटिया माल होता है चाइना का, बहुत ही घटिया किस्म का, जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आपको दूसरा उसके मुकाबले का कोई उत्पाद मिलेगा ही नहीं। ये मोदी जी की नीति है और मोदी जी चाहते हैं कि सारे उनके गुणगान करते रहें। और मोदी जी को सत्ता की इतनी भूख है, जितनी वो रोटी नहीं खाते होंगे उतनी उनको उससे कहीं गुना ज़्यादा सत्ता चाहिए। हर समय सत्ता चाहिए, चुनाव प्रचार उनसे करा लो। काम आज तक उन्होंने नहीं किया, दिखता ही नहीं है कि कोई उन्होंने काम किया है। अगर कोई उन्होंने नए कानून बनाए या उन्होंने कोई नीति बदली, उसका देश को कोई फायदा नहीं हुआ। 3 नए कानून बना दिए, उसका क्या फायदा हुआ? किसी को पता ही नहीं है उन कानूनों का। कानून वो होते हैं जिससे जन सामान्य को फायदा पहुंचे, जन सामान्य आपकी तारीफ करे। ट्रेन आज भी लेट चलती है, कोर्ट कचहरी में आज भी तारीख ही मिलती है, थाने के अंदर आज भी आम आदमी का उत्पीड़न होता है, सरकार आज भी भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर है। भ्रष्टाचार हो रहे हैं। भारत का जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस के समय जन सामान्य की सुनवाई होती थी। आज नरेंद्र मोदी का जो काम करने की कार्यशैली है वो सिर्फ ये है कि वो विपक्ष का उपहास उड़ाते रहें और खुद राजा बाबू की तरह वस्त्र बदल बदल के दूसरे के कामों का श्रेय लेते रहें। अब तो सेना का श्रेय भी वही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये किसी को पता नहीं। अगर कोई बोलेगा तो उसे खामोश करा दिया जाएगा। देश ऐसे नहीं चलता। देश को चलाने के लिए देश को साथ लेके चलना पड़ता है, देश के लिए सार्थक नीतियां बनानी पड़ती हैं और मैं को छोड़ के हम के साथ देश के लिए काम करना पड़ता है। यहाँ पे देश नहीं, संघ और भाजपा के कार्यालय बने हैं। जो संघ और भाजपा के कार्यकर्ता 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, आज महलों के अंदर रह रहे हैं। चाहें तो गणेशी लाल का जीवन स्तर देख लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।